हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम चेन रूल के कॉन्सेप्ट को समझेंगे और ये जो चेन रूल है इसके लिए थ्योरम दी गई है। ठीक है, तो देखते हैं ये थ्योरम क्या कहती है हमें। इस थ्योरम के अकॉर्डिंग सपोज करते हैं कि एक फंक्शन है y इज इक्वल टू जी यू। ठीक है, और मतलब जो y है वो u का फंक्शन है और हमें यहाँ पर u भी गिवन है। u क्या है? u इज इक्वल टू एफ एक्स है। तो देखा जाए तो यहाँ पर क्या है कि जो u है वो किसका फंक्शन है? x का फंक्शन है। तो सबसे पहला पॉइंट जो यहाँ पर देखने वाला है कि यहाँ पर हमें कुछ कंपोजिट फंक्शन जैसा कुछ लग रहा है और ये एक्चुअल में है भी। तो y इज इक्वल टू आपका क्या है? जी ओ एफ। ठीक है, ये पूरा कंपोजिट फंक्शन है आपका। ठीक है, अच्छा अब आगे देखते हैं थ्योरम में क्या दिया हुआ है। अगर ये y इज इक्वल टू जी वाई इज इक्वल टू जी है और u इज इक्वल टू एफ एक्स है and if dy by du and du by dx both exists then dy by dx is given by dy by du मल्टीप्लिकेशन में du by dx। देखिए यहाँ पर आपको जो फंक्शन है वो क्या दिया गया है? y इज इक्वल टू जी यू। तो हम क्या करेंगे, इसको y को हम डिफ्रेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में कर सकते हैं? u के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ये u का फंक्शन है। बट यहाँ पर u खुद x का फंक्शन है। ठीक है, तो फिर u को हम किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं? dx के रिस्पेक्ट में, और इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ये गिवन है कि ये ऐसा आपको मिलेगा। ठीक है, अब इसको प्रूफ भी करना पड़ेगा हमें। तो इसका जो प्रूफ है वो देखते हैं। प्रूफ में यहाँ पर हमें क्या प्रूफ करना है कि लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू ज़ीरो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ये जो लिमिट है। अब इसके लिए क्या करते हैं, थोड़ा सा हमें अलजेब्रा का यूज़ करके यहाँ पर u को इंट्रोड्यूस करना होगा किसी तरह। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपल है बहुत ही। हम इसमें डेल्टा u को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। ठीक, डेल्टा वाई डेल्टा एक्स में हमने यहाँ पर क्या किया, डेल्टा u डिवाइडेड बाय डेल्टा u कर दिया। फिर आगे हम लिखेंगे लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू ज़ीरो डेल्टा वाई डेल्टा u मल्टीप्लाई में डेल्टा u डेल्टा x। ठीक है, ये हमने इंट्रोड्यूस कर दिया, ये ब्रैकेट में है। अब लिमिट इन दोनों के ऊपर लगेगी, तो लिमिट लगाते हैं यहाँ पर। लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू ज़ीरो डेल्टा वाई डेल्टा u मल्टीप्लिकेशन में लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू ज़ीरो डेल्टा u डेल्टा x। ठीक है, ये लिख दिया। अब ये तो आपको पता है जो डिफ्रेंशिएशन की डेफिनेशन थी उसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा du बाई डी एक्स। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो डेल्टा x है वो मतलब लिमिट यहाँ पर क्या लगी है, डेल्टा एक्स टेंड्स टू ज़ीरो। ठीक है, ये क्लियर है आपको। बात आती है इसकी, यहाँ पर तो डेल्टा एक्स है ही नहीं, उसका क्या करेंगे? अब उसके लिए देखते हैं, यहाँ पर हमें क्या करना है। हम यहाँ पर लगाते हैं लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू ज़ीरो डेल्टा u पर। ठीक है, अब फिर हम क्या करते हैं, डेल्टा u में डेल्टा x से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। ठीक है, डेल्टा u डेल्टा x एंड डेल्टा x से मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया। अब लिमिट का जो अलजेब्रा रूल है उसके हिसाब से लिमिट दोनों के ऊपर लगेगी। लिमिट दोनों के ऊपर लगेगी, जो डेल्टा x जो है वो ज़ीरो होगा, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो होगी। तो इसका मतलब ये है कि एज डेल्टा x टेंड्स टू ज़ीरो डेल्टा u ऑल्सो टेंड्स टू ज़ीरो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसके अकॉर्डिंग, यहाँ पर डेल्टा x का क्या लिख सकते हैं हम, डेल्टा u लिख सकते हैं। डेल्टा y डेल्टा u
मल्टीप्लाई में लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा यू डेल्टा एक्स। तो ये क्या आएगा हमारे पास, अब ये आपका डेल्टा यू टेंड्स टू 0 है तो ये आ जाएगा आपके पास डी वाई बाई डी यू और मल्टीप्लिकेशन में डी यू बाई डी एक्स। और यहाँ पर आपको पता है ये लिमिट को हम क्या लिखते हैं, डी वाई बाय डी एक्स। तो ये प्रूफ हो गया। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने की, ये कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है यहाँ पर कि देखो हमने यहाँ पर तो अलजेब्रा के अकॉर्डिंग इसे कर दिया, बट इसका एक्चुअल रीज़न क्या है। इसका एक्चुअल रीज़न जो है ये करने का एक कॉन्टिन्यूटी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगर u जो है कॉन्टीन्यूअस है, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या गिवन है कि डी यू बाई डी एक्स एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। तो कंटिन्यूअस है तभी ये आपको कंडीशन मिल पा रही है, तभी पॉसिबल है ये। अगर ये कंटिन्यूअस नहीं होता तो ये कंडीशन पॉसिबल नहीं थी। ठीक है, तो इसके बारे में ज़रा सोच के बताना कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैं फिर इसको अगली वीडियो में बताऊंगा मैं आपको, लेकिन ये खुद सोचना खुद थोड़ा सा कि क्या कनेक्शन है ये। ठीक है, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, बहुत ही आसान है। यहाँ पर बस ये ध्यान रखना कि u इज़ अ फंक्शन ऑफ x। ठीक है, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। अब इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं, तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल देखने से पहले एक, जैसे आपको इसको याद रखना है, याद रखने के लिए एक फंक्शन लेते हैं, कंपोजिट फंक्शन एच एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स। ठीक है, इस तरह से है, आपको h को डिफ्रेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। ठीक है ना, तो h डैश इधर यहाँ पर क्या आएगा, h डैश x इज इक्वल टू जी डैश एफ एक्स। देन ये जब ये होल पूरा डिफ्रेंशिएट कर दिया आपने, तो यहाँ पर जो इसके अंदर जो फंक्शन लिखा हुआ है उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, एफ डैश एक्स, ये इस तरह से हम इसको याद रखेंगे। ओके, अब आ जाते हैं एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल में हमें क्या करना है, हमें फंक्शन दिया गया है y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 टू द पावर 3। ठीक है, हमें इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। अब यहाँ पर हमारा x वेरिएबल है। ठीक है, x के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, बट उससे पहले आप देखोगे कि ये एक तरह का कंपोजिट फंक्शन है। कंपोजिट फंक्शन के लिए हम क्या करेंगे, जो 2x प्लस 1 है इसको मान लेंगे कि ये u है। ठीक है, तो अब आप y को किस तरह से लिख सकते हैं, y को आप लिखेंगे y इज इक्वल टू यू टू द पावर 3, एंड आपके पास u क्या है 2x प्लस 1। और चेन रूल के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, अगर आपको y को डिफ्रेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, तो चेन रूल के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, पहले y को डिफ्रेंशिएट करेंगे u के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये क्या आएगा आपका 3u स्क्वायर। ठीक, फिर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे डी यू बाई डी एक्स, मतलब u का आप x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो यहाँ पर आपके पास आएगा 2। ठीक, तो यहाँ पर वैल्यू आपके पास जो आएगी ये आएगी 6u स्क्वायर, बट हमने यहाँ पर u क्या माना था 2x प्लस 1 इसका स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया आपका y डैश। इस तरह से आप डिफ्रेंशिएट इसको करेंगे। अब क्या होता है, बार बार ये तो आप इस तरह से लिखते हैं, लेकिन आपको एग्ज़ाम में इसको इस तरह से लिखना चाहिए, एक अच्छा तरीका है लिखने का। ठीक है, ताकि जो चेक करें उनको क्लियर हो जाए कि हाँ आपने क्या लिखा है। अब इसको डायरेक्टली भी आप कर सकते थे, जैसे y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 का क्यूब है ये, तो इसको आप क्या करेंगे कि ये पहले पूरे पार्ट को डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, 2x प्लस 1 टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। क्या है, हम ये सारे स्टेप छोड़ के डायरेक्ट इसके ऊपर आ रहे हैं और कोई फ़र्क नहीं है यहाँ पर। जो एक्चुअल तरीका है वो ये है, इस तरह से आपको करना है। आपको अगर चेक करना है तो आप फटाफट इस तरह से कर सकते हो। अब ये भी हो सकता है कि आप कहो कि भाई चेन रूल यहाँ पर इस्तेमाल करने की क्या ज़रूरत है, मैं इसको एक्सपेंड भी तो कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ठीक है, एक्सपेंड करके भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा प्रॉब्लम आ जाए, जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं।
अगर आपके पास कोई ऐसा एग्जाम प्रॉब्लम आ जाए, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x² माइनस 1 टू द पावर 100। अब इसको किस तरह से एक्सपेंड करोगे आप? ठीक है, तो ऐसे केस में चेन रूल हमारे काम को आसान कर देता है। अगर ये चेन रूल नहीं होता तब इसको डिफ्रेंशिएट करना तो बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाता। ठीक है, तब करते हैं इसको डिफ्रेंशिएट। यहाँ पर लिखते हैं y इज़ इक्वल टू यू टू द पावर 100 और यहाँ पर u इज़ इक्वल टू है हमारा एक्स क्यूब प्लस 2x² माइनस 1। ठीक है, अब क्या करना है अकॉर्डिंग टू चेन रूल, अगर हमें डिफ्रेंशिएट करना है y को x के रिस्पेक्ट में तो हमें क्या करना होगा, dy बाई डी यू मल्टीप्लाइड बाय डी यू बाई डी एक्स। ठीक, अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा 100 u टू द पावर 99। इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, डी यू बाई डी एक्स से। u को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 3x² प्लस 4x और माइनस 1 का, ये तो 1 का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 0। अब आपको क्या करना है, u के जगह पर जो आपने वैल्यू यहाँ से u के जगह पर आपको एक्स क्यूब ये रखना है, 100 एक्स क्यूब प्लस 2x² माइनस 1 टू द पावर 99 मल्टीप्लाइड बाय 3x² प्लस 4x। अभी तक जो हमने एग्जाम्पल देखे थे उसके अंदर दो फंक्शन का कंपोजिट था। ठीक है, और अगर कंपोजिट ज़्यादा फंक्शन का होता है तब क्या करेंगे उस केस में हम? ठीक है, 3 फंक्शन का कंपोजिशन यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर हमें फंक्शन दिया हुआ है डिफरेंशिएट करने के लिए 5x प्लस 2 टू द पावर 10 प्लस 3 टू द पावर 4। ठीक है, इसको हमें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहला हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू लिखेंगे u टू द पावर 4। ठीक है, अब ये यहाँ पर u के जगह u किसके इक्वल लिखेंगे, फिर हम 5x प्लस 2 टू द पावर 10 प्लस 3। ठीक है, अब यहाँ पर अगेन क्या करेंगे, हम u को लिखते हैं v टू द पावर 10 प्लस 3। तो इसका मतलब ये कि हमारा जो v है वो किसके इक्वल है, 5x प्लस 2। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि 3 फंक्शन का कंपोजिशन है ये। ठीक है, अब किस तरह से चेन रूल को हम एक्सटेंड करेंगे यहाँ पर वो देखते हैं। जब हमारे पास 2 फंक्शन का कंपोजिट था तो हमें dy बाई डी एक्स निकालने के लिए क्या किया था, हमने dy को du के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया और फिर du को हमने dx के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया और इनका प्रोडक्ट निकाला। अगर 3 का केस होगा तो उसके अंदर हम चेन रूल को एक्सटेंड करेंगे कुछ इस तरह से, dy बाय du एंड du बाय dv, क्योंकि यहाँ पर आप u को हमने किसका फंक्शन बना दिया है, v का फंक्शन बना दिया है, तो इसलिए यहाँ पर du को हम dv के रिस्पेक्ट में और जो आपका dv जो v है उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर v जो है आपका x का फंक्शन है। इस तरह से आप चेन रूल को एक्सटेंड करेंगे और कितने ही कंपोजिशन का फंक्शन आ जाए आपके पास तो आप उसको इसी तरह से डिफरेंशिएट करेंगे। अब इसको देख लेते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग अगर आप dy बाई डी एक्स निकालते हैं तो सबसे पहले आपको y को u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, जो कि होगा 4u क्यूब, मल्टीप्लाई करेंगे आप इसको, फिर आपको u को v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है जो कि आएगा 10v9 v टू द पावर 9 और 3 का तो डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है। फिर मल्टीप्लाई बाय v को आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे जो कि आएगा 5। ठीक है, ये वैल्यू आ गई आपके पास। तो अब जो वैल्यू आपने एज्यूम करी थी, जैसे u इज़ इक्वल टू इसको पुट किया था, अब वो सारी वैल्यूज़ अब यहाँ पर वापस हम रखेंगे तो आएगा 4, u के जगह हम रखेंगे 5x प्लस 2 टू द पावर 10 प्लस 3। ठीक है, इसके पावर यहाँ पर 3 है
मल्टीप्लाइड बाय 10, अब यहाँ पर v आपने क्या रखा था 5x प्लस 2, इसकी पावर 9 है, और मल्टीप्लाइड बाय 5, ठीक है। तो कुछ आपका 200 5x प्लस 2 टू द पावर 10 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 5x प्लस 2 द पावर 9। तो अभी हमने दो कंपोजिट फंक्शन का देखा, फिर 3 कंपोजिट फंक्शन का देखा। अब इसी तरह से अगर n फंक्शंस का कंपोजिशन है, ठीक है, जैसे कोई फंक्शन मैं लिखता हूँ यहाँ पर h इज इक्वल टू, ठीक है, ये कंपोजिशन है n फंक्शंस का। तो इस केस में चेन रूल का क्या यूज़ होगा? अब यहाँ पर चेन रूल नाम भी देख रहे हो कि सेल्फ एविडेंट है कि एक चेन बन रही है इससे। जैसे हमने 3 का देखा, तो 3 में किस तरह से एक्सटेंड किया हमने उसको, एक्सपेंड किया, वो देखा हमने। तो एक चेन बन रही है उससे। तो यहाँ पर देखो, अगर आपको इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो आप क्या करेंगे? जनरल जो इसका रूल है वो ये है कि आप जो यहाँ पर g1 है उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में? ये जो अंदर और फंक्शन बचे हुए हैं, ठीक है। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आप क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास y इज़ इक्वल टू जी यू था, ठीक है, और u के जगह पर मान लेते हैं यहाँ पर fx है, ठीक। तो आप क्या कर रहे थे? जी एफ एक्स, ठीक है ना। अगर y को आपको डिफ्रेंशिएट करना है तो आप g को डिफ्रेंशिएट करते किसके रिस्पेक्ट में? fx के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, जो भी फंक्शन अंदर बचा हुआ है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर है, जो भी अंदर फंक्शन है इसके, जिसका भी कंपोजिशन बन रहा है ये, उसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे आप। फिर क्या करते थे कि f को डिफ्रेंशिएट करते थे जो वेरिएबल है उसके रिस्पेक्ट में। अब अगर ये 3 फंक्शन का कंपोजिट होता तो हम इसको कुछ इस तरह से लिखते, इसको t मान लेते हैं, tx, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिखते g डैश एट f एट tx, फिर आप f को डिफ्रेंशिएट करते किसके रिस्पेक्ट में? tx के रिस्पेक्ट में। फिर आप tx को डिफ्रेंशिएट करते किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो लास्ट में क्या हो रहा है कि आप x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको h का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करना है। तो सबसे लास्ट में जाके क्या मिलता है आपको? हमेशा x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन, ठीक। तो ये जनरल रूल है। यहाँ पर ये G2 O2 ओ G3 ये हो गया मल्टीप्लाई बाय G2, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपका fx था ना, अब fx की बारी आ गई, fx को डिफ्रेंशिएट करोगे जो भी इसके जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है, मतलब जिसका भी ये फंक्शन है। तो ये tx का फंक्शन है तो हमने यहाँ पर tx के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया था। तो उसी तरह से यहाँ पर ये G3O G4 एंड सो ऑन इस तरह से आएगा। लास्ट में क्या होगा? आपके पास Gn आ जाएगा, वो आप किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये इसका जनरल रूल है, ठीक है ना। इतना आता नहीं है, बट मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स 3 आ जाएंगे आपके पास, 4 आ जाएंगे, तो वो तो आप आराम से कर सकते हैं। और अगर ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो तो आप इस तरह से भी समझ सकते हो इसको इंटर रिलेट करके, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है यहाँ पे। अब हम एक एग्जांपल और देखते हैं यहाँ पर। इस एग्जांपल में एक स्फेरिकल बैलून है, ठीक है, स्फेरिकल बैलून है, और किसी टाइम t पर हमें उसका वॉल्यूम बताया गया है। वॉल्यूम है उसका vt और RT। ये हमें क्या बता रहा है कि जो स्फेरिकल बैलून है इसका जो वॉल्यूम है और जो रेडियस है वो टाइम का फंक्शन है, मतलब टाइम के हिसाब से वो चेंज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर पूछा गया है कि हमें dv/dt क्या रिप्रेजेंट करेगा? dv/dt हमें रिप्रेजेंट करेगा चेंज रेट ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के हिसाब से स्फेरिकल बैलून का रेट जो वॉल्यूम है वो किस रेट से चेंज हो रहा है। और वहीं पर हमें dr/dt ये बताएगा कि उस बैलून का जो रेडियस है वो टाइम के हिसाब से किस रेट से चेंज हो रहा है, ठीक है। टाइम के रिस्पेक्ट में क्या चेंज रेट है उसकी, ठीक है। ये तो हो गया एक पॉइंट। दूसरे पॉइंट में कहा गया है कि हमें एक्सप्रेस करना है, एक्सप्रेस dv/dt इन टर्म्स ऑफ
डी आर बाय डी टी। बहुत आसान है। इसका जो वॉल्यूम क्या होता है स्फेयर का 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पर जो आर है वो इटसेल्फ फंक्शन ऑफ टी, टाइम के हिसाब से चेंज हो रहा है, ये इसका क्यूब होगा, ठीक है ना। तो ये तो आपका कांस्टेंट है, ये टर्म कांस्टेंट है आपकी। तो v किस तरह से हम यहाँ पर लिख सकते हैं, आर टी क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या यूज़ करोगे, चेन रूल का यूज़ करोगे। चेन रूल का यूज़ करने के लिए हमें क्या करना है, v इज इक्वल टू 4/3 पाए, अगर आप आर टी को लिख देते हैं, अंदर कुछ को लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम इसे करते हैं डिफरेंशिएट। यहाँ पर ये हो जाएगा 3, ये फंक्शन बचेगा आर टी अंदर, और ये हो जाएगा इसका स्क्वायर। अब हमें इस आर टी को डिफरेंशिएट करना है, किसके रिस्पेक्ट में, डी टी के रिस्पेक्ट में, क्योंकि अकॉर्डिंग टू चेन रूल अगर मैं इस तरह के फंक्शन का डिफरेंशिएशन करूँगा, सॉरी यहाँ पर ये डी वी बाई डी टी आएगा, डी वी बाई डी टी, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, डी वी का रेडियस के रिस्पेक्ट में चेंज निकालना होगा, और फिर रेडियस का टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज निकालना होगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे जो मैंने यहाँ पर किया है, ठीक है। तो डी वी बाई डी टी, यहाँ पर 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 4 पाए आर टी का स्क्वायर मल्टीप्लाई में डी आर बाय डी टी। तो हमने डी वी बाई डी टी को डी आर बाय डी टी के टर्म में लिख दिया है।